आज का बाइबल वचन, पहला पाठ, दूसरा राजा अध्याय 17 वचन संख्या 5 से 8, 13 से 15 और 18 तक। असुर के राजा शलमन एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशिया के राजकाल के 9वें वर्ष असुर का राजा ने समरिया को अपने अधिकार में किया। उसने इज़राइलियों को असुर ले जाकर उन्हें हलह नामक नगर में, गोजान की नदी हबोर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इज़राइलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरोध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर ले आया था। उन्होंने पराये देवता की उपासना की और उन लोगों के रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उसके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दुष्टों के मुख से इज़राइल और यहूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुकर्म छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठी और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। वे निकम्मी देवमूर्तियों के अनुयायी बनकर स्वयं निकम्मे बने। उन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों का अनुसरण किया, यद्यपि प्रभु ने कहा था, उनके समान आचरण नहीं करो। इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा और उसने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यहूदा का वंश बचा रह गया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5। दोष नहीं लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, किंतु जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूंगा? रे ढोंगी, पहले अपने ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इस सुसमाचार को विस्तार से जानने के लिए हम चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु हमारी मानवीय प्रवृत्ति के बारे हमें आगाह करते हैं कि किस प्रकार हम अपनी कमजोरियों और खामियों के बजाय लोगों की खामियों त्रुटियों पर अपना नज़र गाड़ते हैं। पर जब हम अपनी खामियों और कमजोरियों को जानकर उन पर कार्य करते हैं, तो यह न केवल अपने लिए प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न करते हैं, वरन हम दूसरों के प्रति भी सहानुभूति रखने के काबिल बनते हैं। आज शायद हम यीशु को निमंत्रण देते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों की बजाय अपनी गलतियों को सुधारना हमारी प्राथमिकता
होनी चाहिए। यह सत्य है कि दूसरों की गलतियों को सुधारने के बजाय अपनी गलतियों को सुधारना कहीं अधिक कठिन है, और उनकी ललकार है कि हम सर्वप्रथम अपने आप को देखें। ईश्वर अति दयालु हैं, जो हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उसकी प्रेरणा से अवश्य ही हम अपनी गलतियों या खामियों पर कार्य कर अपने आप को दूसरों के सामने खड़ा कर पाने में अवश्य सक्षम होंगे। यह प्रभु की वाणी है। आमीन। आप सभी को जय यीशु, जय मसीह की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचन को हम फिर से दोहराएं। इस सुसमाचार में हमें बताया जाता है कि तुम दूसरों की गलतियों पहले मत देखो, पहले अपना सुधार करो, फिर दूसरों की गलतियों पर उनकी सुधार करो। तो इस वचन को आप फिर से दोबारा पढ़ें, रिवीजन करें और इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें क्या कहते हैं उसके अनुसार चलें। जय यीशु।